पहला बुलेटिन जेकर नाम है खबर के बूझी। आज यह बुलेटिन में सबसे पहले बात कर जाई सबसे बड़का खबर के माने देश के बजट के। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के बजट पेश कैली। इस बजट से बिहार के बल्ले बल्ले हो गई। कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय कोई आयकर देय नहीं होगा। आज के सबसे बड़ ऐलान जवना के सुन के देश की मिडिल क्लास नाचे लागल। खबर ई बा कि 12 लाख सालाना आय वाला लोग के इनकम टैक्स ना देवे के होई। केंद्र सरकार के यह ऐलान से आम जनता की काफी राहत मिलल। बजट में सबसे बड़ा जौन लाभ मिलल बा तो यह मिलल बा, चूँकि 1 लाख तक मंथली इनकम टैक्स फ्री अगर हो गई तो आम आदमी खातिर, चूँकि हमरा जो अंदाज बा कि देश के लगभग 95% 97% आबादी यही कैटेगरी में आवेला, तो सारा लोग के इससे फायदा हुई। टैक्स स्लैब में चेंज भइल बा, तो टैक्स स्लैब जो बढ़ल बा, तो बढ़ला से का भइल कि जौन पहले से पूर्वानुमान रहल ह कि जो मध्यम वर्ग है ओके राहत देवे के बा, तो उस क्रम में हमारी वित्त मंत्री ने, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम ये उठोले बा। ऐसे तो बजट केंद्र के है, बाकी हमें बिहार खातिर सरकार खजाना के मुंह खोल देलक। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनावल जाए, IIT पटना में सीट बढ़ावल जाए, बिहार में मखाना बोर्ड के गठन कइल जाए, मिथिलांचल रीजन खातिर सिंचाई स्कीम के ऐलान भइल। केंद्र सरकार के बजट से पूरा देश में खुशी के लहर बा। खासकर बिहार के लोग यह बजट से काफी उत्साहित बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो यह बजट से बिहार में कैसे बल्ले बल्ले भइल बा ई बुझल जाई। बाकी पहले ई बुझ लेल जाओ कि बजट के बड़ बात का बा। TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ के 10 लाख कल गई। TCS माने टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मतलब स्रोत पर एकत्रित कल गई टैक्स के TCS कहल जाला। TCS के भुगतान सेलर, डीलर, वेंडर, दुकानदार के तरफ से कल जाला। बुजुर्ग लोग के टैक्स सीमा 50,000 से 1 लाख रुपया कल गई बा, माने 50,000 तक कौनो टैक्स ना लागी। 10 लाख तक TCS ना लागी। वरिष्ठ नागरिक लोग के इनकम टैक्स में छूट मिली। TCS के लेके बहुते बड़ राहत मिलल बा। टैक्स पर बहुत बड़ ऐलान के अब बुझल जाओ। ए बजट से मिडिल क्लास के बहुत ज्यादा राहत मिलल बा। 12 लाख तक के आय पर कवनो टैक्स ना लागी। 16 से 20 लाख तक के आय पर 16% टैक्स लागी, तो 12 से 16 लाख तक के आय पर 15% के टैक्स लागे वाला बा। 1 लाख रुपया महीना के आय पर टैक्स ना लागी। 24 लाख के ऊपर 30% इनकम टैक्स लागे वाला बा। बजट में कब कितना छूट मिलल इहो पूछ लेल जाओ। 2005 की अगर बात करी जाए तो 1 लाख तक के सालाना आय पर टैक्स से छूट रहे, ओकर बाद टैक्स लागत रहे। 2012 की बात करी जाए तो 2 लाख तक के सालाना आय पर टैक्स से छूट रहे। 2014 में एकरा के 2.5 लाख कल गई, 2.5 लाख तक के सालाना आय पर टैक्स से छूट रहे। 2019 में 5 लाख रुपया सालाना आय पर टैक्स से राहत रहे। 2023 में 7 लाख रुपया तक सालाना इनकम पर टैक्स से छूट रहे और अब ओकरा के 12 लाख कर दिल गई बा। अब बुझल जाओ कि बजट में बिहार खाती बल्ले बल्ले कैसे। IIT पटना में सीट बढ़ावल जाई, यह बजट में ई प्रावधान कइल गइल बा। बिहार में मखाना के किसान के प्रोत्साहन दिल जाई, इहो कहल गइल बा। बिहार में मखाना बोर्ड के गठन कइल जाई। मिथिलांचल रीजन खाती सिंचाई स्कीम के ऐलान कइल गइल। किसान लोन के सीमा 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख रुपया कर दिल गई बा। एकरा साथ ही बिहार के अरु कएगो सौगात मिलल बा। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनावल जाई। 10 साल में 120 गो नया एयरपोर्ट बनी। कोसी कनाल से 50,000 हेक्टेयर सिंचाई हुई। राज्य से मिलके टूरिज्म साइट बनावल जाई। बिहार के चौतरफा विकास खातिर कएगो योजना इस बजट में पेश कइल गई। अभी बुझी कि बजट में का सस्ता भइल बा, तो मोबाइल और टीवी एह बजट से सस्ता भइल बा। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी सस्ता भइल बा। कैंसर के दवाई के बात करी जाए तो वो सब सस्ता भइल बा। 6 गो जीवन रक्षक दवाई पर ड्यूटी घटल बाटे।
मेडिकल उपकरण एह बजट से सस्ता भइल बा। त ई पूरा बजट के रउआ बुझनी का सस्ता भइल बा का महंगा भइल बा, बिहार के कैसे फायदा हुई। अब बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विवादित बयान के। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर टिप्पणी करके सोनिया गांधी और उनकर बेटा राहुल गांधी चौतरफा घेरा गइल बा लोग। संसद के बजट सत्र के शुरुआत में जना तरह से राष्ट्रपति के लेके बयान दिल गई, ओह पर पीएम मोदी भी कांग्रेस पर शाही परिवार के ऊपर करोड़ों आदिवासी भाई बहन के अपमान के आरोप लगेले बड़े। अब यह मामला पर सियासत गरमा गइल बा। Boring. No comment. No, the president was getting very tired by the end. सूख के दिन संसद के बजट सत्र शुरू हो गए। सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदन के संयुक्त सत्र के संबोधित कैली। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण कैसन रहल, यह पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान से घमासान छिड़ गई। पहले राहुल गांधी कहले कि बोरिंग, नो कमेंट। फिर राहुल के बगल में खाड़ सोनिया गांधी राष्ट्रपति खातिर बेचारी शब्द के इस्तेमाल कैली आ कहली कि उनका भाषण थकाऊ रहे। एक बार सुन ली कि सोनिया राहुल का कहल लोग। Usual false promises. Boring. No comment. No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak for thing. सोनिया राहुल के देने से राष्ट्रपति के अभिभाषण के लेके टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दिलन। कहलन कि शाही परिवार के लोग राष्ट्रपति पर अशोभनीय टिप्पणी करके देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहन के अपमान कैले। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी संसद के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवन टिप्पणी कैले ओकरा के लेके सवाल उठ रहल बा कि सोनिया राहुल राष्ट्रपति के अपमान कैले। काहे कि राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च नागरिक मानल जाली, तीनों सेना के अध्यक्षता करेली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बेचारी, थाकल और बोरिंग कह के कांग्रेस अब खुद ही फंसत नजर आ रहल बिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो खबर हुआ देखनी, अब चली खबर के बुझल जाओ। बजट सत्र के संयुक्त सत्र के राष्ट्रपति संबोधित कैली। प्रेसिडेंट के अभिभाषण पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बयान पर अब बवाल मच गइल बा। राष्ट्रपति के बेचारी, थाकल और बोरिंग बतावल गइल ई दोनों जना के तरफ से। कांग्रेस नेता के बयान पर अब सियासत बहुते गर्म हो गइल बा। पीएम शाही परिवार वाला मानसिकता एकरा के करार देले बने। कहले कि देश के 10 करोड़ आदिवासी के अपमान भइल बा, जौन बयान राहुल गांधी और सोनिया गांधी के तरफ से दिल गई। अब आई राष्ट्रपति के ओहदा के बूझल जाओ। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होली, चाहे अगर वो पुरुष होखेलन तो प्रथम नागरिक होखेलन। देश के संवैधानिक प्रमुख होखेला राष्ट्रपति के पद। तीनों सेना के अध्यक्ष राष्ट्रपति होखेली। गणतंत्र में इनकर सर्वोच्च अधिकार होला, सबसे आगे इनकरे पद आवेला। अब बूझी कि पीएम शाही परिवार काहे कहले गांधी परिवार के। राष्ट्रपति के लेके सोनिया गांधी और राहुल गांधी बयान देले, जौना लहजा में बयान दिल गई वो अमर्यादित रहे ऐसा कहल जाता। देश के सर्वोच्च नागरिक के प्रति ऐसा बात नहीं कहल जा सकत। गांधी फैमिली के सियासत के शाही परिवार बतेले कहे कि उनका परिवार में लगातार सभे सियासत से जुड़ल रहल बा, चाहे नेहरू के बात करी जा, चाहे ओकरा बाद इंदिरा गांधी के बात करी जा। ऐसा भाषा शैली शाही परिवार के ही होखेला, ई कहनाम बा पीएम मोदी के। तो एकरे के लेके अब पूरा सियासत शुरू हो गई बा। पीएम आरोप लगल बने कि जौन भाषा के इस्तेमाल भइल उ शाही परिवार के भाषा रहे। तो
तो चलिए बढ़ल जाओ आगे। तेजस्वी यादव पर पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहते 26 करोड़ के घोटाला के आरोप लगला के बाद बिहार में सियासत गरमा गई बा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इहो दावा कैले कि अभी आरू खुलासा होखे वाला बा। अभी तक कई गो फाइल खुलल नहीं के, जकरा बाद उ फाइल खुली तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रहते जौन जौन घपला कैले रहन ओकर खुलासा हुई। तेजस्वी यादव कहले कि विजय सिन्हा के केहू भाव ना देवेला। अभी तो सिर्फ एक जगह का एक ठेकेदार की जांच हुई है, कई लोगों की फाइल खुलने वाली है। ये अज्ञानी व्यक्ति ये उप मुख्यमंत्री बन गए, इनको खुद भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। ना सम्राट चौधरी भाव देते ना मुख्यमंत्री भाव देते। महागठबंधन सरकार के समय पथ निर्माण विभाग में भइल गड़बड़ी के जांच रिपोर्ट के बाद सियासत तेज हो जात बा। मंगर के तेजस्वी यादव पर 26 करोड़ के घोटाला के आरोप लगैला के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बूथ के फिर से आरजेडी पर हमला बोलने। डिप्टी सीएम कहले कि एक खुलासा से आरजेडी के लोग बेचैन हो गए। अभी तक कई गो फाइल खुलल बाकी बा। अभी तो सिर्फ एक जगह का एक ठेकेदार की जांच हुई है, कई लोगों की फाइल खुलने वाली है और कई ऐसे मामले उजागर होंगे। और मैं बता दूं कि इस तरह के लूट की प्रवृत्ति कतई बिहार में नहीं होगी और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम के आरोप पर तेजस्वी यादव भड़क गईले। तेजस्वी यादव विजय सिन्हा के पराजय सिन्हा बतैले आ कहले कि उनका के केहू भाव ना देले बा। तो आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव भी विजय सिन्हा के 2 नंबर वाला डिप्टी सीएम बता देले। ये वही पराजय सिन्हा है ना। पराजय सिन्हा जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि 200 राउंड गोली चलती है तो ये मामूली घटना है। ये अज्ञानी व्यक्ति ये उप मुख्यमंत्री बन गए, इनको खुद भी विश्वास नहीं हो रहा होगा। ना सम्राट चौधरी भाव देते ना मुख्यमंत्री भाव देते। ये 2 नंबर वाला उप मुख्यमंत्री, उनकी अलग पहचान, उनकी अलग दुकान, तथ्यहीन एक आरोप कर लगाया। चुनावी साल में तेजस्वी पर डिप्टी सीएम के आरोप पर बिहार की सियासत सुलग गई बा। तेजस्वी पर सड़क बनावे वाली कंपनी के अवैध तरीका से 26 करोड़ से बेसी भुगतान करे के आरोप के बाद वार पलटवार के दौर जारी बा। बिहार के सियासी पारा हाई बा। न्यूज 18 खातिर पटना से रविश नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ है शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो चलिए सबसे पहले ये पूछ ले जाओ कि खबर का बा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा तेजस्वी यादव पर एगो बड़ आरोप लगैले। तेजस्वी पर पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहते 26 करोड़ के घोटाला के आरोप विजय सिन्हा लगैले बने। मंगर के ही विजय सिन्हा तेजस्वी यादव पर आरोप लगैले। अब बुध के विजय सिन्हा दोबारा बयान देले, कहले कि अभी तक कई गो फाइल खुले वाला बा, अभी तक एक ही गो फाइल खुलल बा। तेजस्वी यादव एकरा पर पलटवार कैले, कहले कि विजय सिन्हा के केहू भाव ना देवेला। विजय सिन्हा तेजस्वी यादव के बीच अभी वार पलटवार चल रहल बा और एकरा पर पूरा सियासत जौन बा गरमा गइल बा। तेजस्वी यादव पर आरोप का बा अभी बुझ लेल जाओ। सड़क निर्माण के लेके बड़ पैमाना पर घपला के आरोप तेजस्वी यादव पर लागल बा। 3 गो सड़क के निर्माण करे वाली एजेंसी के 26 करोड़ से बेसी के पेमेंट करे के आरोप तेजस्वी यादव पर लाग रहल बा जब वो मंत्री रहन ओह घड़ी। गया पथ प्रमंडल के तहत 3 गो सड़क के निर्माण करावल गई रहे। 19.18 किलोमीटर बाजीरगंज तपोवन पथ के, 17.5 किलोमीटर के जमुआ सेवतर पथ के निर्माण, 21.3 किलोमीटर लंबा भिंडस चमनडीह पथ के निर्माण में गड़बड़ी के आरोप लाग रहल बा तेजस्वी यादव पर। घोटाला के लेके पहले से गरम सियासत अब बुझ ली है। महागठबंधन के सरकार से अलग भइला के बाद से ही घोटाला पर वार पलटवार जारी बा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहले रहन कि सभे के फाइल खोल जाई, जब वापस एनडीए के सरकार बनल रहे तबे उनकरी बयान आयल रहे। मौजूदा सरकार के ठीक 1 साल पूरा होते ही घपला घोटाला के फाइल अब खुले लागल बा। आरोपी सीधे तेजस्वी यादव के मंत्री रहते उनकर विभाग के बनावल गइल बा और उनका पर आरोप लागल बा। यही से लेके बिहार के सियासत अब पूरा गर्म हो गइल बा। बिहार में यही साल विधानसभा चुनाव होके वाला बा। तो पता हुई आरजेडी के शासनकाल में घपला घोटाला के मुद्दा उठा के एनडीए विपक्ष के घेरल चाहत बिया।
तो एकरे के लेके पुराना फाइल खोलल जाता। पूरा सियासत बिहार में ए घड़ी गर्मा गइल बाटे। अब बात एगो ऐतिहासिक फैसला के 27 जनवरी के उत्तराखंड में यूसीसी लागू भइला के साथ ही उत्तराखंड ऐसन करे वाला पहला राज्य बन गई। देवभूमि में लागू भइली कानून के लेके बिहार में भी सियासत भइल। पहले रउआ रिपोर्ट देखी, फिर खबर के भूजल जाई। बहुत ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज हम समाज में समानता स्थापित करने से उद्देश्य से बनाई गई समान नागरिक संहिता को देवभूमि उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं। 27 जनवरी 2025 ये तारीख देश के इतिहास में दर्ज हो गई बा। यही दिन उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू भइल। यूसीसी माने समान नागरिक संहिता। आसान भाषा में कहल जाओ तो सभे खातिर एक जैसन कानून। सीएम पुष्कर सिंह धामी देवभूमि में इस कानून के लागू होके के घोषणा कैले तो सियासत बिहार में गर्मा गई। बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे कहले कि हर राज्य के आपन फैसला करे के अधिकार बा। हर राज्य को अपना निर्णय करना है। आज उत्तराखंड में ये लागू हुआ है तो मैं जरूर समझता हूं कि वहां के मुख्यमंत्री धामी जी ने उत्तराखंड राज्य और राष्ट्रहित को ध्यान में रख के अपने राज्य में ऐसी नीति बनाई। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू साफ कह देलस कि ऐसा सेंसिटिव कानून के लेके खाली राजनीतिक आधार पर फैसला नहीं कइल जा सकत। यह राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारी उम्मीद है कि ऐसे संवेदनशील सवाल पर केवल और केवल राजनैतिक रूप से देखा जाना नहीं आवश्यक है, बल्कि विविधता में एकता के मूल मंत्र को दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक है। आरजेडी के आरोप बा कि धामी सरकार बिना सहमति के आपन मनमानी करके इस कानून के लागू कर देहलस। उत्तराखंड की सरकार आज यूसीसी लागू कर रही है। ये राज्य केंद्रित कैसे हो सकता है? ये तो आम सहमति भी नहीं बनाई गई है। ये बीजेपी की सरकारें कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके इतिहास रच देले बिया। अब बीजेपी बाकी राज्य में ई कानून के वकालत कर रहल बिया। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के संगे ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। उत्तराखंड में लागू यूसीसी माने यूनिवर्सल सिविल कोड के बूझे से पहले ई बूझ ले जाओ कि कानून के कई तरह के होखेला। तो बता दी कि दो तरीका के कानून होखेला हमनी के देश में लागू बा। एगो क्रिमिनल कानून और दूसर का होला सिविल कानून। क्रिमिनल कानून के तहत आपराधिक मामला के सुनवाई होखेला, जबकि सिविल कानून की अगर बात करी जाए तो एकरा तहत शादी ब्याह और संपत्ति से जुड़ल मामला के देखल जाएला। हमनी के देश में अब ही शादी ब्याह के लेके अलग अलग कानून बा, मतलब अलग अलग मजहब के लोग खातिर अलग अलग नियम बाटे। जैसे कि मुस्लिम धर्म के लोग के अगर ब्याह करे के रहेला तो उ लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी करेला। हिंदू धर्म के पालन करे वाला लोग खातिर हिंदू मैरिज एक्ट बाटे। वैसे ही ईसाई और सिख धर्म के लोग खातिर भी अलग अलग नियम और पर्सनल लॉ हमनी के देश में अब ही लागू बा। अब सवाल के जरिए रुआ खबर के बूझी। संविधान में सभी के बराबर के अधिकार बा तो अलग अलग कानून काहे बा, ई सबसे बड़ सवाल बा। देश में काफी समय से पर्सनल लॉ के लेके आवाज उठत है, एकरा के खत्म करे के मांग होत रहे। इहो मांग कल जात रहे कि सभे खातिर एक ही जैसन कानून बनावल जाए। अब आजादी के बाद यूसीसी लागू करे वाला उत्तराखंड पहला राज्य बन गई बा। गोवा में पहले ही से यूसीसी लागू रहे, काहे कि संविधान में गोवा के विशेष राज्य के दर्जा हासिल बा। अब बूझी कि ई यूसीसी कानून लागू भइला के बाद कानून में का बदलाव भइल उत्तराखंड में। एक समय में एक ही शादी करे के इजाजत हुई कानून के तहत। अगर एक बेरा में केहू 2 गो शादी करत बा तो ओकरा के अमान्य मानल जाई, मतलब उस शादी के सर्टिफाई ना कल जाई। बिना रजिस्ट्रेशन के कौनो शादी के मान्य ना मानल जाई। साथ ही अगर केहू लिव इन रिलेशनशिप में रही तब ओकरो रजिस्ट्रेशन करावल जरूरी हुई। एकरा अलावा यह कानून के तहत पति पत्नी दोनों के तलाक के समान अधिकार मिली। साथ ही हलाला आरू बहु विवाह, मतलब एगो से बेसी शादी जैसन प्रथा पर भी रोक लगा दिल गई बा उत्तराखंड में। एक कानून के तहत बेटी के भी माता पिता की संपत्ति में बराबर के हक मिली।
जितना हक बेटा के हुई उतने अधिकार बेटी के भी मिली। एकरा अलावा बच्चा गोद लेवे के प्रक्रिया एक कानून से आसान हो जाई। तो ये पूरा खबर हटे यूसीसी के लेके एकरा के लेके अब सियासत हो रहा बा। तो खबर के बूझी में अब खतियत ने बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।